हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक होगा। तो चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन एनसीईआरटी क्लास 12th। एनसीईआरटी क्लास 12th का हम आज एक्सरसाइज 7.2 करेंगे इंटीग्रेशन की। चलिए आज हम करते हैं 7.2। इसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज की एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको अच्छे से डेरिवेटिव आना चाहिए। डेरिवेटिव जैसे आपको ये पता होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, पावर आगे पावर में से एक कम। एक्स स्क्वायर का अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो मेरे पास 2x आता है। इसी तरह से अगर मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव करूँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोज एक्स, और कोज एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स। कोज एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स। इसी प्रकार से अगर मैं log x का डेरिवेटिव करूं, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, log x का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो कितना आएगा 1/x। तो देखो कर तो हम इंटीग्रेशन रहे हैं, मैं आपको डेरिवेटिव क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको डेरिवेटिव के ये फार्मूले पता है तभी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा पाओगे। जो क्वेश्चन है उसमें आपको दोनों चीज़ें दी होंगी, 2x भी होगा x स्क्वायर भी होगा। आपको अगर पता होगा कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तभी आप x स्क्वायर को पुट कर पाओगे, सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किसका डेरिवेटिव क्या है। तो log x का डेरिवेटिव 1/x जो क्वेश्चन होगा उसमें आपके पास log x भी होगा, 1/x भी होगा। तो log x को हम वहाँ पुट करेंगे, 1/x हमारा डेरिवेटिव बनेगा, तो हमारी इंटीग्रेशन संपन्न हो पाएगी। इंटीग्रेशन तभी कर पाएंगे हम। तो इसी तरह से जैसे मान लो रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव आप क्या लिखते हो, रूट एक्स का लिखते हैं 1/2 रूट एक्स, एक्स का 1, 1/2 रूट एक्स, एक्स का 1। इसी तरह से हम क्या करते हैं, tan x का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, tan x का डेरिवेटिव, tan x का होता है log secant x, tan x का होता है log secant x। सॉरी गलत हो गया भाई, गलत हो गया। इसी तरह से हम tan x का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स ऑफ, और कोट x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। log x का डेरिवेटिव 1/x, रूट x का 1/2 रूट x, tan x का secant स्क्वायर x, कोट x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो इसी प्रकार से आपको ये डेरिवेटिव याद होने चाहिए। डेरिवेटिव के बहुत सारे फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं secant x की, secant x का डेरिवेटिव आप क्या लिखोगे, secant x का डेरिवेटिव आप लिखोगे secant x इंटू tan x। इसी तरह से अगर मैं बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स की, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव आप लिखोगे माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो ये सारे फार्मूले डेरिवेटिव के आपके अच्छे से याद होने चाहिए। अच्छे से याद होंगे तभी आप क्वेश्चन को देख के पता लगा पाओगे कि हमने क्या पुट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन का। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास है 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमने इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पता है कि भाई dx के साथ 2x है, ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ 1 होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। तो यहाँ 1 कैसे बनाएंगे, तो dx 2x को हटाना पड़ेगा आपको, ये 2x। तो 2x किसके डेरिवेटिव में आता है, 2x आता है एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो मैं क्या, ये रहा एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर भी है, तो मैं इस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दूंगा, डेरिवेटिव करके हमारे पास 2x डी एक्स डी टी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी पुट करेंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब, तो मैंने 1 क्यों लिया, देखो अगर मैं 1 को ले भी लेता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। 1 मैंने लिया तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, 1 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाना तो मेरे पास तो 2x ही आएगा।
तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएट या टी के रिस्पेक्ट में कर दो, एक ही बात है। तो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, टी का आ जाएगा dt बाय dx। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूँ तो dx को मैं यहाँ लेके आऊँ तो क्या बनेगा, 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अगर मैं 2x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो भी कोई बात नहीं, वो कट जाएगा यहाँ dx। तो मैं क्या करता हूँ, dx को यहाँ पे ले आया, 2x dx मेरे को दिख रहा है, 2x dx की वैल्यू dt आ जाएगी। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई ये और एक आ गई ये, दोनों वैल्यूज मैंने फर्स्ट में पुट करनी है। तो चलिए करते हैं, देखो 2x dx की जगह यहाँ पर आ जाएगा dt आ गया, और 1 प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा t। तो अब ये क्या बन गया, 1 बाय टी का इंटीग्रेशन करना है, 1 बाय टी का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। dt का मतलब है t के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसका आ जाएगा, जैसे 1 बाय एक्स का होता है log x, तो इसी तरह से इसका 1 बाय टी का log t। log t की वैल्यू कितनी आएगी भाई, t की वैल्यू आएगी, ये रखी है, ये पुट कर रखी है हमने यहाँ पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये मोड क्यों लगाया, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटीज का ही हम लोग लेते हैं, इसलिए हमने मोड लगाते हैं, मोड पॉजिटिव बना देता है इसको। तो ये क्वेश्चन होगा, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा देखो। सबसे पहले आपने सोचना है कि भाई dx के साथ यहाँ पर है क्या, dx के साथ यहाँ पे है 2x, 2x किसका डेरिवेटिव होता है, 2x डेरिवेटिव होता है x स्क्वायर में, ये आपने इस तरह सोचना है। ठीक है, तो x स्क्वायर यहाँ पर है, अगर x के साथ 1 है तो 1 को भी मैं पुट कर देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी मैं टी पुट कर दूँ, डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और t का x के रिस्पेक्ट में बनेगा dt बाय dx। तो dx मैं यहाँ पे ले आया, 2x dx की वैल्यू dt आ गई, दो वैल्यूज मेरे पास आएंगी, इन दो वैल्यूज को हमने यहाँ पुट कर देना है। दो वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो गया, ये इसमें चेंज हो गया, सिंप्लीफाई, बिल्कुल सिंप्लीफाई होगा। इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि 1 बाय एक्स का log x होता है, तो 1 बाय टी का log t। t की वैल्यू पुट करनी है लास्ट में, t की वैल्यू लास्ट में जरूर पुट करनी है आपने। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है log x का होल स्क्वायर बाय में x dx। अब हम पुट करते हैं, देखिए क्या है, दो ही चीजें हमारे पास यहाँ, दो फंक्शन है, एक तो log x है, एक x है। log x का अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो फिर मैं इसका कैसे इंटीग्रेट करूंगा। तो इसी तरह से अगर मैं log x का डेरिवेटिव करूँ तो आएगा 1 बाय x, तो log x का 1 बाय x, ये क्या 1 बाय x है यहाँ पर, यस, यहाँ पर 1 बाय x है। अगर मैं log x को t पुट करता हूँ, उसका डेरिवेटिव आएगा 1 बाय x, 1 बाय x यहाँ पर है, यस है, क्योंकि इंटू में 1 तो मैं लगा ही सकता हूँ, तो 1 बाय x dx dt बन जाएगा। तो पुट करते हैं log x को t, log x को t पुट किया, डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट किया यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाय x, और इसका आ जाएगा dt बाय dx। तो dx यहाँ पे आ गया, 1 बाय x dx इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, क्वेश्चन बन गया I इज इक्वल टू dt बाय dt t स्क्वायर, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, इस सारे की जगह पे आ जाएगा dt, और यहाँ आ गया t। देखिए इस सारे की जगह आ गया dt और इसकी जगह आ गया t, तो t स्क्वायर dt, t स्क्वायर dt, t स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं t क्यूब बाय 3 प्लस t की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, t क्यूब बाय 3 आ गया सिंपली, t की वैल्यू पुट कर देनी है आपने, t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू हमारी कह रहे हैं log x है, तो log x का क्यूब बाय 3 प्लस c, तो आ गया x प्लस x log x dx। तो यहाँ पर हमें पता है log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, log x का 1 क्या यहाँ 1 बाय x है, यस 1 बाय x है। अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो 1 बाय x बन जाएगा, x मैंने यहाँ से डिनोमिनेटर से मैं x को कॉमन ले सकता हूँ, डिनोमिनेटर से जब मैं x को कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 बाय x और 1 प्लस log x यहाँ पे रह जाएगा। तो अब आराम से हम क्वेश्चन कर लेंगे, इसको हम सारे को t पुट कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा, ये dt बन जाएगा और ये t बन जाएगा। तो मैं पुट करता हूँ 1 प्लस log x को
टी, 1 प्लस log x को टी पुट किया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करते हैं 0 प्लस 1/x dx इक्वल dt। आपको पता है dx यहाँ पे आना तो होता ही है, इसलिए मैंने सीधा dx यहाँ पे लिख दिया। तो 1/x dx इक्वल टू dt, तो ये बन गया dt बाय टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log t, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 1 प्लस log x प्लस c। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था आपका, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है साइन का एंगल कोज एक्स dx। अब देखिए क्वेश्चन है, यहां पर भी सोचिए कि साइन एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूं, साइन एक्स का मैं डेरिवेटिव करूं तो कोज एक्स आएगा, लेकिन कोज एक्स यहाँ पे फ्री नहीं है क्योंकि कोज एक्स तो इसका एंगल है, इसीलिए बात बनेगी नहीं, बात नहीं बनने वाली। तो क्या करें, अगर मैं साइन कोज एक्स को पुट करूं तो साइन कोज एक्स का आएगा कोस कोज एक्स, फिर कोज का माइनस साइन, तब भी बात नहीं बनेगी। तो उसके हम क्या करेंगे, इस कोज एक्स जो एंगल में कोज एक्स है इसको पुट करेंगे। इसको अगर मैं टी पुट करूं तो मेरे पास आएगा कोज एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स है यहाँ पर, साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा, साइन टी बन जाएगा, तो मतलब हमारा काम बन जाएगा। तो इसको ध्यान से देखना होता है, सोचना पड़ता है कि क्या पुट करें। तो ये आपने जब आप काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लोगे इसके, तो आपने आप दिमाग में बात बैठ जाएगी कि हमने क्या पुट करना है, फिर ज़्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं इसको, कोज एक्स इक्वल टू टी, इसको पुट किया तो डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ मैंने डी एक्स क्यों कर दिया, देखो भाई, क्योंकि ये स्टेप बार बार आएगा, डी एक्स बाई डी टी हम क्यों दोबारा लिखे, हमें पता है डी टी उस साइड जाना ही है, तो डी टी हम पहले से उस साइड ले गए, कोज एक्स का साइन एक्स हो गया और डी एक्स तो रहेगा यहाँ पे, डी टी उधर चला गया, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस भी हम उधर लेके जाते हैं, तो माइनस डी टी। तो अब यहाँ पर देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखिए ये जो चीज़ है साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर आ जाएगा डी टी मैंने साइड में लिख दिया थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता है डी टी या डी एक्स साइड में होता है, तो इसकी जगह पे आ गया डी टी। अब बचा ये साइन का साइन ही रहेगा, और कोज एक्स को हमने टी पुट किया था तो यहाँ टी आ गया, तो साइन टी डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेट करते हैं, साइन टी का आपको इंटीग्रेशन पता है, माइनस कोस टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस कोस टी की जगह क्या आ जाएगा, टी हमने क्या पुट किया था, कोज एक्स प्लस सी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल आपका क्वेश्चन बन गया। स्टेप कितने आए इसमें, स्टेप कितने हैं, 1 2 3, 3 स्टेप का क्वेश्चन है। ये तो आपने सोचने का काम है कि ओरली भी कर सकते हो कि भाई हमने क्या पुट करना है और डेरिवेटिव करके क्या आएगा। तो डेरिवेटिव के फार्मूले अच्छे से याद कर लो, याद भी तभी होंगे जब आप डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो 2-3 बार आप प्रैक्टिस जरूर करना डेरिवेटिव की, आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि हम 7 चैप्टर करें तो डेरिवेटिव आपने क्या रखा होगा, और अगर नहीं भी किया तो मैं इस डेरिवेटिव आपको यहाँ पे जरूर कराऊंगा। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन हमारा है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोज ए एक्स प्लस बी। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये पुट करके भी हो सकता है, बिना पुट करे भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं और बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड के भी हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, दोनों तरीके जो आपको इजी लगे वो कर लेना। अब आप देखिए सबसे पहले हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। देखिए साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव साइन होता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप जिस मर्जी को पुट कर दीजिए पहले। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं, मान लीजिए हम साइन एक्स को पुट कर देते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी पुट कर दिया, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट किया, साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल ऐसे ही रहेगा, और अब एंगल का भी करते हैं, आपको पता ही है एंगल का भी साथ में होगा, ए एक्स का डेरिवेटिव ए, और फिर यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी। साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कोस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का डेरिवेटिव ए, फिर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ये
राइट साइड में डिनोमिनेटर में लिखेंगे इसको, dt/a लिखेंगे। तो अब ये दोनों वैल्यूज, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम इसमें अपने इंटीग्रल में पुट कर देंगे। तो i क्या बन जाएगा, i बन जाएगा 1/a, ये 1/a लिख दिया मैंने और dt साइड में लिख दिया। हमने इसको t पुट किया था तो ये t आ गया, और ये मेरा कितना आया है देखिए, ये सारा dt आया, ये dt है और ये सारा क्या है, ये t है। देखिए ये सारा t है, ये t है, यहाँ पे t आ जाएगा और ये सारा कितना बन गया dt, तो यहाँ पे t dt मेरे पास आएगा, t dt, t dt, तो इसको पास कर देते हैं dt, और 1/a, dt/a था तो 1/a, इन कॉन्स्टेंट जो होते हैं इंटीग्रेशन से हम बाहर ही लिखते हैं। तो 1/a, t का इंटीग्रेशन t² + c, 1/a, t की जगह क्या आएगा, t की जगह हमने क्या रखा था, साइन, तो sin² ax + b/2 यानी 1/2 + c। इसका आंसर आपका डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू डैट कि हम पुट क्या कर रहे हैं। अगर मैं कोस पुट करता तो यहाँ पे कोस की टर्म में आंसर आता, कोस स्क्वायर होता, अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ कोस पुट करता तो यहाँ पे कोस स्क्वायर आता आपका। तो एक और तरीका इसका है, उसमें देखते हैं आंसर क्या बनेगा, उसको हम बिना पुट करे करेंगे। देखिए देखो, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे दूसरे तरीके से करना है बिना पुट करे तो मैं कैसे करूंगा। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको ये फार्मूला पता है, 2 sin थीटा कोस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, sin 2 थीटा के इक्वल होता है। 2 sin थीटा कोस थीटा sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो इसी का हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए sin थीटा कोस थीटा, बस 2 नहीं है तो 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पे 2 होगा तो अगर मैं इस 2 को यहाँ कर दूं तो कितना बन गया, 1/2, ठीक है। और यहाँ थीटा है तो यहाँ पे कितना हो रहा है, डबल, तो ये एंगल जो है थीटा है तो यहाँ एंगल का डबल लिखते हैं। तो इसी का हम यूज करके इसको लिखेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, i = 1/2 साइन एंगल का डबल, एंगल का डबल, एंगल का डबल 1/2 साइन 2 ट्वाइस ऑफ थीटा, ट्वाइस ऑफ थीटा, थीटा हमारा यहाँ पे क्या है, ax + b है। तो आप देखिए अब बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ पुट करने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos 2ax + 2b, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको इसके साथ। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है cos x, साइन का इंटीग्रेशन cos x। अब एक और चीज आपको पता हो कि x के साथ जो भी होता है वो नीचे लिखते हैं, तो x के साथ 2a है तो 2a को नीचे कर देंगे +c, ये हमारा आंसर -1/4a cos 2ax + 2b। तो अब आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और अगर मैं साइन की जगह कोस पुट करता हूं तो मेरा आंसर यहाँ कोस स्क्वायर में भी हो सकता है। हमारे तीनों ही आंसर ठीक माने जाएंगे क्योंकि हमने तरीका तीनों में सही लगाया है, हमने कोई तुक्के नहीं लगाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 क्वेश्चन हमारा है √ax + b, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। तो आपको ध्यान होगा, अब देखिए इसको भी हम पुट करके भी कर सकते हैं, बिना पुट करे भी कर सकते हैं। तो इसको सबसे आसान मेथड से हम करेंगे, बिना पुट करके कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको पावर रूल में बताया था कि ax + b लीनियर की अगर पावर दे रखी है तो हम उसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं, पावर बढ़ा देते हैं, n+1 और नीचे भी n+1 लिखेंगे, x के साथ a है वो नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, सेम टू सेम, ये डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर इसको। तो ax + b की पावर कितनी है, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 1/2 + 1, 1/2 + 1 होता है 3/2, 1/2 + 1 3/2, 3/2, और फिर हम इसको पलट देंगे 2/3 और x के साथ a है वो नीचे आ जाएगा +c इज द कांस्टेंट ऑफ। ये बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए हम आगे 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन,
इनको आप वीडियो को पॉज कर करके अपना नोट्स बनाते रहना, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे क्वेश्चन पे आ गए हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारा है, सेवंथ क्वेश्चन है x रूट एक्स प्लस 2 dx, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम बिना पुट करे भी कर सकते हैं और पुट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, दोनों तरीकों से जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको करवाता हूं उसको बिना पुट करे कैसे करेंगे। इंटीग्रल देखिए रूट के अंदर x प्लस 2 है, अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई करूंगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो रूट के अंदर है वही हम बाहर बना लेते हैं। तो बाहर x है, x का हमने x प्लस 2 बनाना है। x प्लस 2 बनाने के लिए आप क्या कहोगे आप कि भाई 2 ऐड कर दो, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा x प्लस 2 तो बन ही जाएगा। तो मुझे x प्लस 2 ही चाहिए, तो बाहर जो है रूट x प्लस 2 पड़ा रहने दो ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अंदर नहीं कर सकते थे मल्टीप्लाई, इसको तो कर सकते हैं, इसको कर दो अंदर मल्टीप्लाई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर देखो x प्लस 2 x प्लस 2 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पावर कितनी है 1 है, यहाँ 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, -2, और यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 1/2 ही रहेगी। तो इस तरह से मेरे पास दो टर्म्स बन गई, दोनों टर्म्स का मैं अलग अलग से इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। इसके साथ भी dx लगा लो और इसके साथ भी dx लगा लो, दोनों का अलग अलग से इंटीग्रेशन कर लो। तो दोनों का देखो लीनियर है, लीनियर क्यों है, लीनियर क्योंकि x की पावर 1 है, x की पावर 1 है। तो जब भी लीनियर है, लीनियर की पावर दे रखी है, तो हम इसको सिंपली फार्मूला से कर सकते हैं। अब हम कैसे करेंगे इसको, x प्लस 2 की पावर 3/2 में 1 जोड़ा, 3 और 2 5, 5/2, 5/2 को मैं पलट के लिखूंगा 2/5 -2 इंटू ऐसे ही 1/2 में 1 जोड़ा, कितना आ गया 3/2, 3/2 को पलट के लिखा 2/3, x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा 4/3। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन मैंने किया बिना पुट किए। अब मैं अगर पुट करूं तो किसको करूंगा, मेरे को ये अजीब लग रहा है, तो मैं इसको पुट करूंगा। तो रूट एक्स प्लस टी को मैं अगर पुट कर दूं, या का मतलब भाई या तो आप ये कर लो या ये कर लो, दोनों में से आप किसी को भी कर सकते हो। तो देखो पुट करके करते हैं। रूट एक्स प्लस 2 को मैं टी पुट कर रहा हूं, रूट एक्स प्लस 2 को हम टी पुट कर रहे हैं। तो रूट एक्स प्लस 2 को टी पुट किया तो डेरिवेटिव करना है इसका। डेरिवेटिव करने से पहले हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। डेरिवेटिव करने से पहले हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर क्या आएगा इसका, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर करने के पर रूट हट जाता है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम अभी डिफरेंशिएशन इसका इजी है, 1 इसका 0 dx 2t dt। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पुट करेंगे। i इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, देखिए इसकी जगह पे आ गया t, ये सारा इसकी जगह कर लो, इसकी जगह पे आ जाएगा आपका t, ये आ गया t इंटू एक्स इंटू, और dx की जगह पे आएगा, dx की जगह पे आएगा 2t dt। तो देखिए क्वेश्चन में या तो यहाँ पे t होना चाहिए, यहाँ पे x होना चाहिए। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी x इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 2, x की यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 2, और ये आ जाएगा 2t स्क्वेयर dt। तो हम इसको आराम से कर सकते हैं, आराम से, बिल्कुल आराम से हो जाएगा 2t की 4 माइनस 4t स्क्वेयर, ठीक है जी। तो t की वैल्यू अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन आएगा 2t की 5/5
माइनस 4t की 3/3 प्लस c। अब आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है √x+2। तो t की जगह हमने लिखा √x+2। तो रूट का मतलब 1/2 होता है, तो यहाँ 5/2 बन जाएगा। बाय 5 माइनस 4/3 x+2 की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारे पास x√1 + 2x²। अब देखिए ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। x के साथ dx है, हमने इसको नहीं देखना रूट के साथ, इसको तो भूल जाओ। अगर आप इसको भूल जाते हो तो यहाँ देखिए x के साथ dx है, तो x किसके डेरिवेटिव में आता है? x² के। इसके में x² के, तो x² यहाँ पर है, यस ये रहा। तो क्या मैं 2x² को पुट कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1+ भी साथ में ले लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सारे को 1 + 2x² को पुट 1 + 2x² को t, 1 + 2x² को t पुट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट आपका आएगा 0 प्लस इसका डेरिवेटिव 4x, 2 आगे आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 4x dx इक्वल टू dt। तो x dx की वैल्यू क्या आ गई? x dx की वैल्यू आ गई dt/4। ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो कितना बनेगा? i का मतलब ये इंटीग्रल हमारा। तो x dx की जगह आ गया dt/4 और रूट में t, इस सारे की जगह हमने t रखना है, √t बन गया। तो अब t की पावर 1/2 को इंटीग्रेट किया 3/2, 1/2 में 1 ऐड किया 3/2 और फिर 3/2 हम नीचे भी लिखेंगे तो कितना बन गया 2/3, पलट के 2/3 आ जाएगा, ये कैंसल, कितना बन गया 1/6, t की 3/2 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो आप। t कितना था? t था 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपली आपका क्वेश्चन हो जाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारे पास है 4x + 2 इंटीग्रेशन में है x² + x + 1। क्वेश्चन है 9। तो देखिए हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आपने चेक करना है क्या जो रूट के अंदर है क्या उसका डेरिवेटिव जो हम कर रहे हैं डेरिवेटिव करके बाहर आता है। देखिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, एक बार सोचिए, क्या मैं इसका डेरिवेटिव करूं 2x + 1 इसका डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव करके 2x + 1 आ रहा है, क्या ये बाहर पड़ा है? क्या इसका डेरिवेटिव है, क्या वो ये है? चेक करो एक बार। 4x + 2 है, ये 2x + 1 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x + 2 बन जाएगा, यस बन जाएगा। तो मतलब ये है कि इसमें से अगर मैं 2 बाहर ले लूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 बाहर करके 2x + 1, तो ये आपको ऐसे नजर आएगा। अब देखिए अब मैं 2x² + x + 1 को पुट करता हूं, पुट x² + x + 1 को t पुट कर देता हूं। तो डिफरेंशिएट किया तो कितना आया 2x + 1 + 1 का 0 इंटू dx इक्वल टू dt। तो ये वाला हिस्सा 2x + 1 dx, 2x + 1 dx किसके इक्वल आ रहा है? dt के इक्वल आ रहा है। तो 2√t dt, 2 तो ये बाहर रहेगा, इसकी जगह पे dt आ गया और यहाँ पे t आ गया, यहाँ पर आ गया √t बन गया, ये सारा dt बन गया, ये 2 बाहर। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, √t का इंटीग्रेशन क्या होता है 2, रूट का मतलब 1/2, 1/2 में एक जोड़ा 3/2, 3/2 को पलट के लिखा 2/3 प्लस c। तो आपका आंसर क्या आ गया 4/3 और t कितना है x² है प्लस x + 1 की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन।
चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा है 1/x माइनस रूट एक्स, 1/x माइनस रूट एक्स। इंटीग्रेट किया इसको, अब इंटीग्रेशन करना है इसको। कैसे करेंगे? देखिए x भी है, रूट एक्स भी है, तो लीनियर तो है नहीं है। अगर यहाँ x 1/x माइनस 2 होता तो लीनियर बन जाती, सिंपली कर देते लोग में, लोग x माइनस 2 आ जाता, लेकिन यहाँ रूट x है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए x को हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, तो रूट एक्स को अगर मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या आएगा? रूट एक्स माइनस 1। अब देखिए, अगर मैं रूट एक्स को पुट करूँ t, रूट एक्स को मैं t पुट करूँ तो मेरे पास 1/√x आएगा, ये आएगा डेरिवेटिव में। तो अगर मैं साथ में 1 मिल लूँगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पुट करते हैं रूट एक्स माइनस 1 को हम t पुट कर लेते हैं, रूट एक्स माइनस 1 को t पुट कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आएगा? 1/2 सेम थिंग, 1/2 सेम थिंग, x का होता है 1 माइनस 0 इक्वल टू t का होगा dt/dx। dx यहाँ पे आ जाएगा, तो dx/√x और ये 2 dt, ये 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा, और dx हम इधर ले आए। तो देखो आप ध्यान से, dx अगर मैं इस रूट एक्स को यहाँ पे लगा दूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा फर्क। ये देखिए dx/√x, dx/√x कितना बन रहा है? dt लिखेंगे इसको, I इज इक्वल टू dt, और ये 1/t, इस सारे को हमने लिख दिया 1/t, ये सारा t है। तो इसका क्या आंसर आ गया? log t प्लस c। t की वैल्यू क्या है? log रूट एक्स माइनस 1, log रूट एक्स माइनस 1 प्लस, अब मोड में लिख लिया करो इसको, प्लस c। और ये 2 था, 2 भी था भाई, हाँ 2 भूल गए, यहाँ पे हम 2 dt, सॉरी यहाँ पर आएगा 2 dt। दोबारा कर देते हैं। देखिए आपके पास आएगा dx, यहाँ पर ले आए, dx यहाँ पर ले आए तो रूट एक्स, और ये बन गया 2 dt, 2 dt। तो आपके पास क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ dt/t। देखिए कैसे आया, दोबारा बताता हूँ आपको। देखो दोबारा, ये dx/√x जो है वो बन गया 2 dt, 2 मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, और 1/t, ये क्योंकि ये सारा t तो है, 1/t यानी 1/t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। 2 t की वैल्यू हमने पुट की, t की वैल्यू क्या पुट करेंगे? t हमारे पास क्या है? रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दस क्वेश्चन आपके हो गए हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में देंगे, ठीक है। इनको आप पोज करके अच्छे से नोट कर लें, उसके बाद अपने आप भी करके देखें, प्रैक्टिस जरूर करें। जब तक आप इनको अपने आप करके नहीं देखोगे तो जो बात है, जो लॉजिक है, वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा और स्पीड भी नहीं बनेगी, पुट भी नहीं कर पाओगे ढंग से। तो एक बार अपने आप जरूर करके देखने हैं, प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो इनको नोट करो, वीडियो को पॉज कर लेना, और पॉज करके नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना, ठीक है। थैंक यू।